नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कुमार कांबले का यहाँ पे एक सवाल है और इनका सवाल ऐसे राइटिंग के रिस्पेक्ट में। पहली बात तो ये मेरी तारीफ कर रहे हैं मेरे हार्ड वर्क की, थैंक यू सो मच कुमार। इसके आगे देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, जब ऐसे की बात करते हैं तो बहुत ही जेन्युइन सवाल है। जब भी ऐसे के ट्रिपी टॉपिक्स आते हैं ना, तब समझ में नहीं आता है कि 1000 से 1200 शब्दों में क्या लिखें। कुमार का ये जो सवाल है, ये जो यूपीएससी 2020 के मेंस का ऐसे का पेपर आया था ना, उसके रिस्पेक्ट में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी मेंस 2020 का जो ऐसे का पेपर था, काफी ट्रिकी था। ट्रिकी इसलिए था क्योंकि उसके जो शब्दों का मेकअप था ना, उसके बहुत वेराइड मतलब थे। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक पर्टिकुलर ऐसे जो आया था उसके एग्जाम्पल से समझाऊंगा, 2-3 पॉइंट्स बता के। तो कुमार का ये बोलना है सर कि जब मैं टॉपिक तैयार करता हूं, तो अगर मुझसे कोई छोटा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे कि जीएस पेपर में 150 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है, तो मैं लिख दूंगा। लेकिन अभी 1000-1200 शब्दों में क्या लिखूं सर, मेरे पास चीजें खत्म हो जाती हैं लिखने के लिए। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अब क्या है कि यूपीएससी आसान टाइप के टॉपिक्स भी नहीं पूछती, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट पूछा। अभी वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन से रिलेटेड जितनी स्कीमें आपने रट ली हैं, तो आप जाके वहां पे चेप दोगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड अगर कोई ऐसे पूछा, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो भी नुकसान है, आप जाके चेप सकते हो, आराम से 1200 शब्द आपके भर जाएंगे। लेकिन यहां पे जब आपसे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये यूपीएससी मेंस 2020 का पेपर है, और यहां पे देखते हैं किस प्रकार के ऐसे पूछे गए हैं। जबरदस्त ऐसे, और मैं कहूंगा मुश्किल ऐसे हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे। आपका बहुत लंबा समय तो सोचने में चला जाएगा कि इसमें लिखें क्या। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। अब इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है 1200 शब्दों में, 1000 से 1200 शब्दों में। अगला, माइंडफुल मैनिफेस्टो इज अ कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। अभी 5 मिनट तो आदमी सोचता ही रह जाएगा कि ये लिखा क्या है, माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू ट्रैंक्विल सेल्फ। फिर आगे, ships do not sink because of water around them, ships sink because of water that gets into them। चलो ये फिर भी समझ में आ रहा है कि हमारे चारों तरफ जो पानी होता है शिप के, और शिप से, और ऑब्वियस बात है, एक इंडिविजुअल की भी बात करेंगे, कंपनी की भी बात करेंगे, सरकार की भी बात करेंगे, तो शिप के चारों तरफ जो पानी है, उस पानी की वजह से नहीं डूबते हैं। पानी जब शिप के अंदर घुसा था तो हम डूब जाते हैं। तो इस पे फिर भी चलो समझ में आ रहा है कि कुछ हम फिलोसफी मार सकते हैं। नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो भाई 4 ऐसे टॉपिक दे दिए कि 1200 शब्द लिखना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगले सेक्शन बी पे आते हैं आपको, ठीक है ना, एक एक ऐसे चुनना है यहाँ पे, 125 नंबर का एक ऐसे। अगला, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन ऑफ व्हाट वी हैव। मतलब हम जिस हिसाब से रह रहे हैं वो हमारा कल्चर डिनोट कर रहा है, और पहले से जो चलता आ रहा है अलग अलग कल्चर, वो हमारी सिविलाइजेशन हो गई। देयर इज नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। इसमें चलिए फिर भी कुछ लिखा जा सकता है इस पर्टिकुलर ऐसे में, काफी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर पैट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस्ड, टेक्नोलॉजी इज द साइलेंट फैक्टर। ये टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक था ना, ये दूसरे वाले सेक्शन में, फिर भी चलो बचा ले गया चीजों को। और ये छठा वाला, पहले पेपर में जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, इसमें तो समझ ही में नहीं आया। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, वैसे तो आपको ही वहां पे आंसर लिखने, मैं थोड़े बहुत आपको पॉइंट बताता हूं। जैसे पहला है ये, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। मतलब हम इंसान भी हैं, और हमको एट द सेम टाइम ह्यूमन भी रहना है। ह्यूमन मतलब जेनरस रहना है, हमको दूसरे के प्रति कंपैशन रखना है, दूसरे के प्रति प्यार रखना है। तो अब इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस कैसे बनाओगे। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। अभी 15 मिनट तो सोचोगे कि यार इसमें लिखें क्या। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको फिलॉसफी झाड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर बीच की जो भी आप बॉडी लिखोगे स्ट्रक्चर बना के, उस बॉडी में जो भी पॉइंट्स दोगे वो आपकी थीसिस होगी। और फाइनली जो कंक्लूजन होगा, उसमें आपको अपनी थीसिस का समेशन लिखना होगा। और कुछ इस प्रकार से लिखना है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो भी यूनिक दिखे, जो आपका कंक्लूजन है वो भी यूनिक दिखे, और जो आपके पॉइंट्स हैं आपकी बॉडी के, वो रिपीटेड ना दिखें। तो मुश्किल काम है, इट इज नॉट इजी। मैं एक दो पॉइंट्स आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग आप जिंदगी काटते हो, ओके। तो आप नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो आप पर्सनल कैपेसिटी में अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो, अच्छी बात है, ओके। अभी आप पर्सनल कैपेसिटी में अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो, तो आप चाहोगे कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, ताकि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ अच्छा कर पाओ। आप लोग यूपीएससी की तैयारी भी इसलिए करते हो, ताकि एक अच्छी रिप्यूटेबल जॉब मिले, हमारी इज्जत हो, हमें गवर्नमेंटल बेनिफिट्स मिले, हमें एक अच्छा घर मिले रहने को, अच्छी बात है सब सोचना, एक नौकर मिले, ठीक है। तो आप अगर ये सोच रखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ह्यूमेन भी होना है। तो जब आप नौकरी जाके कर रहे होगे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऑफिस में, तो वहां 50 तरीके की पॉलिटिक्स चल रही होगी। आप किसी भी प्राइवेट जॉब में चले जाओ, आईटी फर्म में, किसी भी आईटी फर्म में चले जाओ, वहां पे एम्प्लॉयज के बीच में पॉलिटिक्स होती रहती है। बॉस का कौन खास है, अरे उस प्रोजेक्ट में किसको मेंबरशिप दे दी। कल की डेट में आईएएस बन जाओगे, अरे उसको वहां का डीएम बना दिया, वो तो वहां का एसडीएम बन गया।
अरे यार हमारे हाथ से पोस्टिंग निकल गई, तो इस प्रकार की आप इंटरनल पॉलिटिक्स करोगे। उस इंटरनल पॉलिटिक्स में हो सकता है आप किसी को और नुकसान भी कर दो, तो वहां पे आप ह्यूमन बीइंग हो रहे हो, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये करना आपके लिए जरूरी है, रीजन बीइंग कि आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, आपको अपना ध्यान रखना है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो जब आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, जब आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो वहां पे थोड़ा ह्यूमेन वाला कंपोनेंट आ गया, जनरस वाला कंपोनेंट आ गया, कंपैशन वाला कंपोनेंट आ गया। प्लस यूपीएससी की जॉब में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, वहां पे जब आप काम करते हो तो आपका काम ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो। यूपीएससी की क्यों बात करो, मान लो किसी आप प्राइवेट फर्म में भी काम कर रहे हो, तो यू हैव टू डू योर वर्क इन द मोस्ट ऑथेंटिक मैनर, कि जिसके लिए भी आप वो काम कर रहे हो वो काम जस्टिफाइड हो, तो ह्यूमन वाला एलिमेंट आ गया। तो किसी भी काम में आपको ह्यूमन बीइंग भी रहना है, ह्यूमन भी रहना है, और आप कोई भी फैसेट इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से आप ये फैसेट दे सकते हो। दूसरा, इस पर्टिकुलर केस में आप केवल एक इंडिविजुअल का नहीं, एक कंट्री का एग्जांपल भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, जब कोरोना वायरस का क्राइसिस फैलना शुरू हुआ तो हमको जेनरस होना है, हमको ह्यूमेन होना है। तो जनरस ह्यूमन होने के लिए हमने क्या किया, तो भाई हमने अपनी वैक्सीन को बाकी देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। वैक्सीन नेशनलिज्म हम लोगों ने फॉलो नहीं किया, हमने भाई वैक्सीन डिप्लोमेसी करी, हमने दुनिया भर को दवाइयां दी, फ्री में भी दवाइयां बांटी, कोवैक्स इनिशिएटिव को भी हमने दवाइयां दी। तो अब क्या हुआ, इससे इससे हुआ ये कि हमने ह्यूमेन वाला कंपोनेंट लाया, जनरस वाला कंपोनेंट लाया। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई, तो हमने दवाइयों के एक्सपोर्ट को बंद किया, क्योंकि हमारे देश के लोगों को पहले दवाइयों की जरूरत थी। तो ये ह्यूमन बीइंग वाला एलिमेंट आ गया। मतलब एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर जब प्रॉब्लम आई तो उसने सबसे पहले अपने बारे में सोचा, दूसरे के बारे में वो भूल गया। लेकिन जब वो कर सकता था तो उसने दूसरे के बारे में किया। तो हमने अपनी वैक्सीन पॉलिसी सरकार ने जिस प्रकार से भी चलाई, उसको आप यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की तरह लिख सकते हो कि भाई जब तक हमारी हैसियत थी तब तक हम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम ह्यूमन वाला एलिमेंट रख रहे थे। लेकिन जब हमारी खुद ही जान जानी शुरू हो गई तब हम ह्यूमन बीइंग बन गए, हमने अपनी वैक्सीन अपने रख ली। तो ये एक फैसेट है, ऐसे कई फैसेट्स आप लेके आ सकते हो। और इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, इसको सिर्फ एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में मत देना, क्योंकि आपको अपने आंसर राइटिंग के फैसेट को ब्रॉड रखना है। तो एक इंसान कैसे सोच रहा है आपको ऐसे नहीं सोचना है, एक इंसान कैसे सोच रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी कैसे सोच रही, एक कंट्री कैसे सोच रही, एक लीडर कैसे सोच रहा है, एक वुमन कैसे सोच रही है, एक बच्चा कैसे सोच रहा है। जितने अलग एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो, इससे रिलेट कर सकते हो ना, वहां लिख दो, और वही आपकी बॉडी बनेगी यहाँ पे 7 पॉइंट की। और फिर उसका नीचे एक समेशन आएगा। और इंट्रोडक्शन तो भाई आपकी इंग्लिश स्किल्स पे और आपकी रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, कितना आपने रीड किया है, अच्छा लिटरेचर, उसके बेसिस पे आप आंसर दोगे। यहाँ पे अच्छा लिटरेचर कहने मतलब है कि अच्छे आर्टिकल्स। तो आई होप कुछ आपको यहाँ पे आइडिया लगा हो। तो ये जो कामले साहब का सवाल था उसके रिस्पेक्ट में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अब इस प्रकार के आंसर्स को आप तब लिख सकते हो जब आपको लाइफ का भी थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो और करंट अफेयर्स की नॉलेज तो हो ही हो। अभी जो लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बी ह्यूमन वाला टॉपिक है, इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स के इवेंट को आप नहीं घुसड़ सकते, कहीं ना कहीं इसमें आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को भी घुसड़ना पड़ेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप मैं थोड़ा जस्टिस कर पाया हूँ, आपको चीज़ों को सही तरीके से समझा पाया हूँ। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं।